अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सब व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने आप सबसे सजेशन ली थी फॉर माय न्यू चैनल और सब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स दिए और कहा कि दे विल बी वेटिंग फॉर माय स्टिचिंग। इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक कमेंट मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे लॉजिक्स भी दिए, सो हम उसको शेयर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो रूटीन का खाना होता है वो बनाया था और आप सबके साथ अपने आउटफिट का जो कि मैंने अभी पहना हुआ है उसका रिव्यू दिया है। फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और मैंने बिरयानी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। मरियम को, मेरे बच्चों तीनों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि मैं अगर एवरीडे बना दूँ ना तो मेरे बच्चे खा लेंगे। अब मैं चावल बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में पानी डाल रही हूँ। मैं प्रेशर कुकर में चावल क्यों बॉईल करने लगी हूँ, क्योंकि ये ना कॉम्पैक्ट है, छोटा है और ये जल्दी गर्म हो जाता है और इसमें जल्दी चावल कुक हो जाते हैं। तो अब जितनी देर में कि मैं मसाला बनाऊंगी उतनी देर में थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं चावल उसके अंदर डालूंगी। मैंने चावल पहले से ही सोक करके रखे हुए थे, चिकन मैंने निकाल के रखा था जो कि डीप फ्रॉस्ट हो गया। अच्छा, आज की जो मैंने बिरयानी बनाई है वो उसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया है और थोड़ी सी डिफरेंट है और इजी है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आप सबके साथ वो कमेंट शेयर करती हूँ जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की थी, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, उसको आप पर्सनली भी वीडियो को पॉज करके रोक कर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है स्माइल फॉर एवर। अस्सलाम वालेकुम डियर, आई वांट टू सजेस्ट काइंडली फोकस ऑन वन चैनल सो दैट आपका ये चैनल सक्सेसफुल हो जाए। इस पर अपलोड करें स्टिचिंग भी एंड स्किन केयर भी, बिकॉज योर चैनल नेम इज़ शुकुफ्ता इन स्टाइल, सो यू कैन फिट एनीथिंग इन इट। क्वालिटी अच्छी होगी चैनल की, बट क्वांटिटी पर मत जाएं। और फिर उन्होंने दूसरा किया, बस स्टिचिंग बेसिक्स नेट पर बहुत ज़्यादा है, आई थिंक आगे आपको जो बेहतर लगे, बट आई थिंक डोंट गो फॉर स्टिचिंग। ये सब जो आप दिखा रही हैं बेस्ट है, होम रिलेटेड एंड होम गेट टुगेदर्स। अच्छा, इसी तरह का एक और कमेंट है जो कि सोनिया काशिफ ने किया है, प्लीज़ एक ही चैनल रखें, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अलग अलग चैनल्स पर वीडियोस देखने में, और ड्यूरेशन भी 20 to 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती, कभी आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, जैसे बर्थडे मेन्यू एंड सेलिब्रेशंस वाली। थैंक यू सो मच, मुझे आप सब की सजेशन बहुत पसंद आई और आपने कहा कि ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। और दूसरे कमेंट में था कि क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे ना जाएं, तो मुझे आपकी बात भी बहुत अच्छी लगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी चैनल की और भी ज़्यादा क्वालिटी को बेटर करूँ और आपके साथ और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को शेयर करूं ताकि कुछ आपको फ़ायदा हो। और ऑनेस्टली मुझे आपकी सजेशन से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑफ कोर्स समटाइम्स हम हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर किसी दूसरे के मशवरे से हमें बात समझ भी आ जाती है। और आप व्यूवर्स के साथ तो बात शेयर करना ऐसे ही है जैसे अब आप सब मेरी फैमिली बन चुके हैं, तो एक इंटरेक्शन का मुझे आप सबके साथ मज़ा आने लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। पहले थोड़ा सा मुझे बर्डन लगता था, बट अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यूज्ड टू हो गई हूँ और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म कर लूँ।
तो लेकिन जिस दिन की सेम डे की वीडियो होती है ना, तो उसी सेम डे में एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छे अच्छे और बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी। कुछ डेली रूटीन की बातें चीज़ें हो जाती हैं, कुछ होता है कि जो एक्सेप्शनल मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी फ़ायदा हो सकता है कुछ छोटी सी भी बात आपको मेरी अच्छी लग जाए, कुछ छोटा सा भी आइडिया आपको अच्छा लग जाए और उससे आपको फ़ायदा हो, तो शायद उसका मुझे कुछ सवाब मिले। कहते हैं किसी की वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो उसको अजर तो मिलता है। अच्छा, और काफ़ी सारे व्यूवर्स वेट कर रहे थे कि हम वेट करें आपकी स्टिचिंग की वीडियो की, तो वो बन रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और पहले तो वो बनेगा, स्टिचिंग होगी एंड देन उसकी एडिटिंग। तो जैसे कि मैंने वैसे तो आपको बताया था कि आई कैन क्विकली स्टिच, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो ऑफ कोर्स इट टेक्स मोर टाइम। और फिर बाकी घर के और काम भी हैं, आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो कुछ आउटिंग वगैरह का भी प्लान बन जाता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी डिले हो गई है। बट इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ मैं स्टिचिंग, जो कि मैं अपना ड्रेस स्टिच करूँगी, तो आपको मैं पहन कर भी दिखाऊंगी और आपको मैं उसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, चावल भी उबालने के लिए रख दिए हैं, और सबसे पहले तो मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं। और अब दूसरी साइड पे मसाला कुक होता रहेगा और यहाँ पे राइस बॉईल होते रहेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आलू में पानी डाल दिया था ताकि ये थोड़े थोड़े से टेंडर हो जाएं, और पानी डालने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो प्याज का कलर होता है ना, वो भी आलूओं के ऊपर आ जाता है, गोल्डन गोल्डन सा। और ये अलग से मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे। आज मैं पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ। अच्छा, इन पोटैटो बॉल्स में आज के दिन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैं हमेशा पोटैटो बॉल्स बनाती हूँ और उनमें चिकन भी ऐड करती हूँ, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जितने भी स्पाइसेस होते हैं। उसके बाद बॉल्स बनाने के बाद मैं टॉप पे उनको कोटिंग करती थी कॉर्न स्टार्च के साथ, अंडे के साथ और क्रम्स के साथ, और फिर उसको डीप फ्राई करती थी। तो दिस टाइम मैंने उसके अंदर ही कॉर्न स्टार्च डाल दिया और बॉल्स बना के उनको मैंने डीप फ्राई करने की कोशिश की है। लेकिन उससे हुआ ये है कि थोड़े से जो बॉल्स थे ना, वो थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा हो गए, लाइक च्यूई हो गए थे। जो कॉर्न स्टार्च था ना, वो उसने ऑयल को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया था। वैसे तो हम जब टॉप पे कोटिंग करते हैं ना कॉर्न स्टार्च की, तो वो क्रिस्पी होता है, लेकिन दिस टाइम मैंने जब आलू में ऐड किया है, हो सकता है कि मैंने कॉर्न स्टार्च थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हो। तो मैंने आपके साथ ऑनेस्टली बात शेयर की है, जब भी पोटैटो बॉल्स आप बनाएं, उसमें आप चीज़ डालें, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, सारे स्पाइसेस डालें, उनके बॉल्स बनाएं और उनको आपने कोटिंग करनी है कॉर्न स्टार्च के साथ, फिर अंडे के साथ, और फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाने। यहाँ पे सारे मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ जो नॉर्मली हमारे स्पाइसेस होते हैं, इसी मैंने उनको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था जस्ट टू सेव माय टाइम। और अब मैं निकालूंगी कॉर्न स्टार्च, और जो कॉर्न स्टार्च का जार था ना, वो जब मैंने देखा तो एम्प्टी था, और एक सेकंड के लिए मुझे लगा ओ ख़त्म हो गया है, बट ग्रॉसरी में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने उसको निकाला और जार को फिल किया। अब यहाँ पे आलू भी अच्छी तरह से कुक हो गए थे और अब मैंने उनको टेंडर नहीं किया बिल्कुल। इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी चिकन, और जो मैंने मैरिनेटेड चिकन डाली हुई थी। चिकन का जो अपना पानी निकलेगा, दही का पानी निकलेगा, वो सब थोड़ा उससे चिकन भी थोड़ा टेंडर होगा और आलूओं के अंदर भी जो मसाले का टेस्ट है वो एब्जॉर्ब होगा। तो उसके बाद मैं इनके अंदर ग्रेवी मसाला ऐड करूँगी। तो बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनी थी, ट्रस्ट मी। और इस तरह से अब मैंने इसको हल्का सा ही चम्मच हिलाया है, बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आलू बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं थे कि अगर मैं ज़्यादा आलू गला लेती और फिर चिकन के साथ आलू बिल्कुल मैश्ड हो जाते, इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाल के आलूओं को सिर्फ प्याज के साथ कुक किया। तो यहाँ पे अब मैं कॉर्न स्टार्च निकाल रही हूँ
और मैं रीफ़िल कर दूँगी उसके जार को। ओके, अब आप सबके साथ जो मैंने कुकिंग का पार्ट था वो मैंने पहले शेयर कर दिया, जबकि कुकिंग मैंने बाद में की थी। पहले मैंने आउटफिट का रिव्यू दिया था, लेकिन आउटफिट के रिव्यू में एक्चुअली मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की है, लाइव बोली थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं आपके साथ एंड पे शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पे कॉर्न स्टार्च भी डल गया है और मैं अच्छी तरह से इसको पोटैटोज़ के मिक्सचर को मिक्स करूँगी। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बट इनके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था। तो बच्चों को बहुत पसंद है। मैं कटलेट्स बनाती हूँ आलू के और इस तरह से पोटैटो बॉल्स बनाती हूँ। अब मेरे चावल भी हो चुके हैं, मैं एक कन्नी चावलों की कच्ची रखूँगी। मैंने पोटैटो बॉल्स के अंदर चीज़ भी ऐड किया था। आप इसके अंदर चीज़ अगर ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो फिर तो आपको 100% ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज़ चीज़ मेल्ट होती है तो उससे जो हमारे बॉल्स होते हैं ना वो खुल भी जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने क्विकली बस बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाने की कोशिश की थी और बच्चों ने खाई भी, सब ने खाई, मज़े की भी थी, बट उस तरह की नहीं बनी थी जैसी बननी चाहिए थी। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है। मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हम हमेशा परफेक्ट नहीं होते ना, इंसान है हम, मिस्टेक्स हमसे होती हैं, तो हर लम्हे हम मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, अब ऑफ कोर्स मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन निकाला और मेरा ख़्याल था कि थोड़े से ही हैं तो इसके अंदर हो जाएंगे फ्राई, और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा ही डाल दिया था, बट अल्लाह ताला के फजल करम से बचत हो गई, ऑयल बाहर नहीं गिरा और फिर मैंने सारे बॉल्स भी एक साथ ही डाल दिए थे। अच्छा, मैंने आपके साथ विंटर्स का आउटफिट का रिव्यू भी शेयर किया है और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि हम विंटर्स में इस तरह से कोज़ी एंड वार्म क्लोथ्स पहनकर अपने आप को कंफर्टेबल करके तो गुड लुकिंग भी लग सकते हैं और ज़्यादा से कंफर्टेबली काम भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी होते हैं और हमें ख़ुद को भी बहुत ही वार्म फीलिंग आती है। ओके, अब मैंने चिकन के अंदर यहाँ पे ग्रेवी मसाला ऐड कर दिया है। ये जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, जो हमारी मेजरिंग कप होते हैं ना, उससे मैंने चावल मेजर किए थे, 2.5 कप थे। तो उसके लिए इतना सा ग्रेवी मसाला और आलू और चिकन, और फिर जब हम दही डालते हैं तो उससे भी जो हमारा मसाला होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है और डिलिशियस होता है। सो साथ में ऑयल वार्म हो गया है और इसके अंदर मैं सारे बॉल्स ऐड कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने सारे बॉल्स ही एक साथ डाल दिए थे और ऑयल के बबल्स बन के काफ़ी ऊपर आ गए। आई वॉज अफ्रेड कि बाहर न गिर जाएं, बट थोड़ी ही देर में वो लेवल हो गया था ऑयल। और साथ साथ में बिरयानी भी तकरीबन कुक हो ही गई और फिर बस एंड पे मैं इसको दम लगा दूंगी। अच्छा, अब एक और मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए और वो सब मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे भी हैं। उन्होंने मुझे सदका उतारने की सजेशन भी दी हुई है कि अपना सदका हर रोज़ का उतारा करें। और थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार, इतना कंसर्न शो किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस आप सब लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे हर परेशानी तकलीफ़ से दूर रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हासदीन के हसद से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो अल्लाह ताला आप सबको भी शैतान के शर से महफूज रखे, हासदीन के हसद से महफूज रखे। हर अच्छी बुरी हर किस्म की नज़र जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है, उस नज़र से अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जब अल्लाह का करम और फजल होता है हम पर, तो हम डेफिनेटली महफूज रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। कुछ छोटी छोटी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं,
अच्छा, एक ड्रामा स्टार हैं, मुझे उनका अब नाम याद नहीं रहा। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि उनको किसी ने कहा कि कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी थी कि वाकई कुछ भी हो जाता है तो कुछ नहीं होता, हम तो ठीक ठाक होते हैं, सही सलामत होते हैं। बस हम सोच ऐसे रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, ओहो ये नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हो गया है। हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और रोते धोते हैं। तो बस लेकिन एक चीज़ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सब्र भी देता है, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं एज़ रूटीन मोहित के लिए खाना निकालूंगी। मोहित बहुत ही बेताबी के साथ बिरयानी बनने का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ भी था कि मोहित अच्छा छोटा बच्चा तो नहीं है, आप उसको खुद से खाना खाने की आदत डालें। तो मैं आपको बताती हूँ, मोहित ख़ुद भी खाते हैं समटाइम्स, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन कि जो मेरे बड़े बच्चे हैं ना, वो भी कभी कभी कहते हैं कि मामा आप हमें खाना खिला दें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब बच्चे मेरे हाथ से खाना चाहते हैं और मुझे भी खाना खिलाना अच्छा लगता है, और ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि क्वालिटी टाइम होता है कि मैं बच्चों के साथ गुजारती हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ और थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है और अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है। और अब यहाँ पे मैंने मोहित को गरम गरम बाइट दे दी थी, तो मोहित ने उसको क्विकली सॉलो कर लिया। और इसके बाद अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने ड्रेस का रिव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी जो एक्सेसरीज़ हैं अपने ड्रेस के साथ वो निकालूंगी। ये मेरे रूम में ड्रॉर्स हैं जिनके अंदर मैंने कुछ शूज़ वगैरह रखे हैं, कुछ एक दो फॉर्मल हैं और मोस्टली कैजुअल हैं। और इन ड्रॉर्स की ना 2 ड्रॉर्स अभी तक रिपेयर होने वाले हैं और नहीं हो सके, क्योंकि उनको मैंने ख़ुद ही रिपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर सकी, वो कारपेंटर ही कर सकता है। सो अब ये यहाँ पे मैंने पॉप सॉक्स पहनी हुई हैं, बहुत ही वार्म भी हैं और एलिगेंट हैं। और ये मेरे शूज़ हैं वाइट कलर के। आपको पता है वाइट कितना जल्दी गंदा हो जाता है, तो इनको मैं हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन मैं 2 से 3 बार पहनने के बाद क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जैसे ही हम इनको पहनते जाते हैं वो थोड़ी देर के बाद गंदे हो जाते हैं। तो इनकी जो क्लीनिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने जो शूज़ हैं उनकी केयर कैसे करती हूँ, अपने फॉर्मल शूज़ की और कैजुअल शूज़ सब की, कि उनको मैं किस तरह से साफ़ करके रखती हूँ। तो समटाइम्स तो ऐसे ही ड्रॉर्स में रख देती हूँ, बट फिर उनको जब यूज़ करना होता है उससे पहले भी साफ़ करती हूँ। कभी कभी एक दिन ऐसा होता है कि जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जूतों को साफ़ करती हूँ और ड्रॉर्स में रखती हूँ। हर एक चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, बल्कि हम सब इंसानों को भी केयर की ज़रूरत होती है। जिस रिश्ते को, जिस चीज़ को हम जितनी मोहब्बत और केयर से रखते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जब हम जिस रिश्ते को वैल्यू करना बंद कर देते हैं, वो रिश्ते वहाँ पर मुरझा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की विंटर्स की लुक विद दिस कार्डिगन एंड माय बीनी। ये मेरा फेवरेट कार्डिगन और मैचिंग कैप है। इसको मैंने कैजुअली इस तरह से कैरी किया है। आई एम वेयरिंग माय कंफर्टेबल शूज एंड विद दिस बैग। ओके, अगर आपको कैजुअली जाना है, लाइक टू द पार्क और टू अ वेरी कैजुअल डिनर, तो आप इसको इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस। और इसी कार्डिगन को फॉर्मली किस तरह से पहन सकते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब इनको मैं हील्स के साथ पहन लूँगी और अपना हैंड बैग भी चेंज ले लूँगी, क्लच ले लूँगी। और फॉर्मल जब हम
किसी पार्टी में पहन कर जाते हैं इस तरह से ऐसे ड्रेसेस को, तो तब हम फिर अपना जो मेकअप होता है ना उसको भी डार्क कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया था क्योंकि मुझे कैजुअली अपने घर के काम करने थे और मुझे किसी जगह पे जाना था, बट इट वाज लाइक कैजुअल प्लेस और वहाँ पे इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। बट अगर आप इस तरह के प्यारे से जूते पहन लेते हैं ना इन्हीं कपड़ों के साथ और एक प्यारा सा क्लच ले लेते हैं और थोड़ा सा मेकअप डार्क करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में आप पोनी बना लें। ओके, अब इसी आउटफिट के साथ, इसी कार्डिगन के साथ मैंने अपनी फॉर्मल लुक कैरी किया है। यू कैन सी आई एम वेयरिंग माई हील्स एंड a clutch. फॉर्मल लुक के साथ मैंने बालों को बांध लिया है और इनके साथ मैंने लॉन्ग इयररिंग्स पहने हैं। ओके, अब हमारे कार्डिगन्स लूज होते हैं तो फॉर्मल लुक में और वेस्टर्न लुक में हमें अगर स्टोल साथ में नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम हाई पोनी बनाते हैं तो हमारे इयररिंग्स भी प्रोमिनेंट होते हैं, so that my earrings could be shown. अच्छा, मैं पोनी को ओपन कर सकती हूँ और पोनी को ओपन करके अब मैंने पोनी ओपन कर दी है और दिस इज माय फॉर्मल लुक टू। अच्छा, अब मैंने कैजुअल लुक को कैरी किया था बिकॉज फॉर माई हाउस होल्ड वर्क्स और मुझे कैजुअल किसी जगह जाना था, इसी मैंने इसको लुक को कैरी किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। बट मैं इसी लुक, अब फॉर्मल लुक को कैरी करूंगी तो इसके साथ मैं अपने मेकअप को थोड़ा सा डार्क कर लूंगी सो दैट पार्टी वेयर लगे, फॉर्मल वेयर लगे। And I hope you like this outfit too. अच्छा, अब इसके साथ एक और स्टाइल की मैंने शूज़ एंड हैंड बैग अपना क्लच लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दीज कोट शूज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू विंटर्स हम ये वाले कोट शूज़ पहन सकते हैं और हम इनके साथ पॉप सॉक्स पहन सकते हैं जो कि स्किन कलर की होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन मैं नहीं पहनती बिकॉज इनमें पाँव स्लिप होता है। बट दिस इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन और ये थोड़ा सा कपड़ों के साथ मैचिंग भी है। ओके, अब जैसे मेरा स्वेटर जो है वो फंकी कलर्स में बट लाइटर टोन्स में, तो इसके साथ मैं फॉर्मल, जैसे अब विंटर्स हैं तो ओपन सैंडल्स हमारे अच्छे नहीं लगते हैं तो हम कोट शूज उनके साथ पहने, तो मैंने फंकी कलर के ही लेकिन डार्कर टोन्स में अपने हैंड बैग, अपना क्लच और अपने शूज मैच किए। इस तरह से मेरे शूज भी इनहैंस हो रहे हैं, डार्क शेड के साथ लाइट शेड भी मेरे स्वेटर का भी इनहैंस हो रहा है। एंड आई कैन मेक हाई पोनी ऑल्सो। आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होंगे, यू विल फील कंफर्टेबल एंड फॉर्मल। सो दीज आर द थिंग्स। I hope you like this outfit too and all my matchings too. अच्छा, अब मैंने इसके साथ बाल खुले रखे हुए हैं तो मैं पोनी भी बना सकती हूँ। पोनी भी बहुत डिसेंट लगती है, हम उसमें टॉल भी लगते हैं और पोनी से ये होता है कि हमारे इयररिंग्स भी प्रोमिनेंट होते हैं। I hope you like this look also. अच्छा, अब इन्हीं शूज़ और हैंड बैग के साथ मैं एक और जीन्स पहनूंगी जो कि स्ट्रेट होती है, जिसका बॉटम लूज़ होता है, वो बहुत ही नाइस लगता है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैंने इसको इसके साथ पहना है एंड इट्स लुकिंग लाइक सो नाइस। और अब आपको मेरी ये लुक्स भी अच्छी लगी होंगी। ये क्लोथ्स
भी बहुत ही नाइस कंफर्टेबल लगते हैं और हमारी विंटर्स इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।